वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रैक्टिस नो 5। ठीक है, इसमें उसने हमें क्या किया है कि a closed metal cylindrical cane has a base radius of 3.5 centimeter and height of 10 centimeter. Find the total surface area of the cane. ठीक है, उसने हमें क्या किया है, उसने हमें एक गेंद दे दी है जिसका जो हमारे पास बेस रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द केन। उसके बाद वो कहता है द लाइड ऑफ द केन। उस केन का जो ढक्कन है वो क्या करना है, हमने उतार देना है। कैन इज नो रिमूव्ड द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस इज पेंटेड पर्पल। अब हमने क्या करना है, जो उसका हमारे पास लाइट है, ढक्कन जो है उसको हमने हटा देना है और बताना है जो उसका एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस, बेस को साथ मिलाते हुए उसका जो एक्सटीरियर है कंटेनर है उसको हमने क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो बताएं इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द केन दैट इज़ पेंटेड टू द टोटल सरफेस एरिया फाउंड इट है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द कैन दैट इज़ पेंटेड है। उस केन का हमने जो एरिया फाइंड किया है, ठीक है, उसकी रेशो किसके साथ फाइंड करनी है, द टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है पार्ट 1 में उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस 5 का जो पार्ट 1 है सबसे पहले तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो उसने हमें डाटा गिवन दिया है वो हमारे पास क्या है, जो केन है उसका जो बेस रेडियस आर है ना वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हाइट है हमारे पास केन, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है। मतलब है कि इस तरह से उसने हमें क्या किया है, इस तरह की उसने हमें एक केन दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास वो हमारे पास है सिलेंड्रिकल, ऐसे उसने हमें एक केन दे दी है। ये हमारे पास उसका बेस है, ये हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास ये सर्कल है और ये हमारे पास इसकी बेस है। वो कहता है कि हमारे पास उसका जो बेस रेडियस है ना, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला जो है वो हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो ये वाली हाइट है वो हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो पूछता है कि आपने इसमें क्या फाइंड करना है, आपने इसमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है ना, केन है ना, ये सिलेंड्रिकल है ना, उसने बता दिया है कि जो ये हमारे पास मेटल की केन है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख लें, ऑफ अ सिलेंडर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है एच होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr² प्लस 2πr इंटू एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, ये हमारे पास क्या होता है बेस एरिया होता है 2πr, मतलब इस सिलेंडर का इस बेस का जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस और इस बेस का जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस। ठीक है, तो ये दोनों ही लिख सकते हैं इसकी जगह पे आपने, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 2 × 22/7 इंटू हमारे पास आर कितना है 3.5 है, इंटू अगेन आर हमारे पास 3.5 है, एच हमारे पास कितना है 10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 44। 44 को 7 पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई हमारे पास 3.5, 3.5 प्लस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 13 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो 44 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 13.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2700
सॉरी 2079 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देना हमने किस पे, 7 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 297 हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब हम स्क्वायर सरफेस एरिया की बात करेंगे एरिया की, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब वो नेक्स्ट कहता है एरिया ऑफ पेंटेड, यानी एरिया जो उसने पेंट किया है, उसने उसका लाइट जो है लाइट ऑफ कर दिया, मतलब उसका जो ढक्कन है वो उसने उतार कर, वो कहता है द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर, वो हमारे पास जो मेटल है ना उसका जो एक्सटीरियर हमारे पास एक्सटीरियर एरिया है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और उसका जो ढक्कन है वो उसने उतार दिया है विद बेस, और बेस को भी उसने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेंटेड एरिया, ठीक है, वो हमने क्या करना है, एरिया पेंटेड या पेंटेड एरिया वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है ना इसका, हमारे पास है सेकंड पार्ट ही समझ लें। ठीक है, सबसे पहले इसमें सेकंड पार्ट है। अब एरिया पेंटेड एरिया जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2πr इंटू आर प्लस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये माइनस जो पाई आर किया है मैंने, ये क्यों किया है, क्योंकि उसने जो ये ऊपर वाला ढक्कन है ना इसको उसने क्या कर दिया है, उतार दिया, तो ये ख़त्म हो गया। तो बाकी वो कहता है कि जो बेस एरिया इसको भी उसने क्या करना है, पेंट करना है। और बाकी जो ये वाली कर्व सरफेस है ना, ये वाली जो आउटसाइड पे, इसको भी उसने पेंट करना है, बेस एरिया को भी पेंट करना है। जो ऊपर वाला ये ढक्कन है ना लाइट ऑफ है, इसको उसने क्या कर दिया, उतार दिया, तो ये ख़त्म हो गया। तो बाकी जो क्या करेगा, वो कर्व सरफेस एरिया, एक्सटीरियर कर्व सरफेस, ये इसको क्या कहेगा, एक्सटीरियर बाहर वाली उसने पेंट करनी है। ठीक है, तो क्या किया, जो हमारे पास पेंटेड एरिया होगा उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो क्या आ गया, 2πr इंटू आर प्लस एच। ये हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। इसमें से उसने जो वो ढक्कन उसने उतारा था ऊपर वाला, ये वाली साइड उसने उतार दी थी, तो इसको तो नहीं ना हमने पेंट करना ये वाली, तो इसमें से इसका जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, ये सर्कल है ना, सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब आपने देखे 2πr इंटू आर प्लस एच, ये हमने पीछे फाइंड किया है। ठीक है, ये वाला हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास आया 297। ठीक है, माइनस पाई हमारे पास क्या होता है 22/7, आर हमारे पास कितना है 3.5, और उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। इसको मज़ीद आगे लेके चलें तो आगे जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसको 7 पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 297। ठीक है, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 को 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 2 टाइम ऊपर स्क्वायर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये 38 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, हमारे पास क्या आ जाएगा 38.5, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इनको जो मल्टीप्लाई किया, अब हमने इनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास क्या है 297, उसमें से हमने 38.5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 258.5। ठीक है, और साथ हमारे पास जिसका यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि हमने क्या फाइंड करनी है, रेशो रिक्वायर्ड, रेशो जो रिक्वायर्ड है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। रेशो रिक्वायर्ड हमारे पास किसके दरमियान फाइंड करनी है, रेशो जो ये वाला हमारे पास वॉल्यूम आया ना, जो पेंटेड एरिया का वॉल्यूम जो एरिया आया है, पेंटेड रीजन का जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, और जो उसके बाद हमारे पास टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ये वाला आया है, इन दोनों के दरमियान हमने क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 258.5, रेशो हमारे पास 297। अब हम क्या करेंगे, हमने रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो इसको लिख सकते हैं 258.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा
297 आ जाएगा। अब देखिए ना पॉइंट इसका यहाँ था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के पॉइंट यहाँ पे था ना तो उसके सामने 1 लगा देना, बाकी हमारे पास एक डिजिट है ना तो एक 0 लगा देनी है। ये हमारे पास ऊपर पेंट था ना, पॉइंट था, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट के सामने 1 लगा दिया, डिनोमिनेटर में लगेगा ना तो ये डिनोमिनेटर में है। तो ये रेशो थी, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। तो पॉइंट को ख़त्म किया, उसके सामने 1, बाकी एक डिजिट तो एक 0 लगा दी। अब हमने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास 2585 डिवाइडेड बाय हमारे पास 297 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास 2970 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें हमारे पास 5 5 ज़ार 5 के टेबल पे कट करूँ, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। और उसके बाद 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा, 5 3 बच गया, और 5 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है 35। डिनोमिनेटर को 5 5 ज़ार 25, 4 बच गया, 4 को 7 के साथ मिलाया तो 47, 5 9 ज़ार 45, और उसके बाद हमारे पास 2 बच गया, और 2 को हम क्या करेंगे 0 के साथ मिलाएंगे तो 2 5 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 517 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 594 आ जाएगा। अब हमने इसको 11 के टेबल पे कट कर लेना है, ठीक है। 11 4 ज़ार 44, बाकी हमारे पास 7 बचेगा, 7 को इस 7 के साथ मिलाया तो 7 11 7 ज़ार 77, इधर आ जाए 11 5 ज़ार 55। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 4 4 को इस 4 के साथ मिलाया तो 44, तो 11 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो इसके दरमियान जो हमारे पास रेशो आ जाएगी, अब देखिए ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवीज़न ही है ना, 47 डिवाइडेड बाय 54 है। तो इसको ये डिवीज़न है तो डिवीज़न हमारे पास क्या होती है, रेशो ही होती है। तो इसको 47 रेशो 54, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके दरमियान रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस नो पार्ट 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं कि उसमें उसने क्या पूछा है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें जो हमारे पास पार्ट 2 है उसमें यहाँ पे लिख लेना है पार्ट 2। उसमें वो कहता है, इधर देखिए उसने फिगर यहाँ पे बना के दे दी हमें। फिगर में वो कहता है द फिगर, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, यहाँ से ये देखें, द फिगर शो अ सेक्शन ऑफ ए स्टील पाइप। उसने हमें एक स्टील पाइप दे दी है ऑफ लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है ना टोटल वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, उसने इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल रेडियस है और ये हमारे पास क्या है इंटरनल रेडियस है। उसने हमें क्या कर दिया, दे दिया ऑफ द पाइप 2.1 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, शो दैट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। अब हमने इस क्रॉस सेक्शन का जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास स्टील पाइप है जो इसके अंदर ये हमारे पास क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये वाला, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है क्या, और वो बताएं क्या वो 1.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, हमने इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। और उसके बाद वो कहता है हिंस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, और बाद में हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब देखें उसने हमें यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया है वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट है, ठीक है। जो हमारे पास है इंटरनल जो रेडियस है, इंटरनल रेडियस वो हमारे पास उसको हमने स्मॉल आर का नाम दे देना है। वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.1 उसने हमें दे दिया है सेंटीमीटर दे दिया है। और जो उसने हमें एक्सटर्नल रेडियस दिया है उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल आर का। वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। अगेन पिक्चर की तरफ देखें, ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल रेडियस 2.5 है, ये हमारे पास इंटरनल रेडियस है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2.1 है, ये हमारे पास 2.5 है। और जो उसकी हाइट है हमारे पास, हाइट जो है वो हमारे पास h है, वो हमारे पास कितनी है, वो कहता है वो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 पे
जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि इधर देखें, शो दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला हमारे पास, जिसमें से पानी जो है या हमारे पास स्टील पाइप है ना, इसमें से जो भी चीज़ गुजरनी है, ये वाला जो है हमारे पास जो रेड लाइन के अंदर वाला एरिया है, वो उसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज़ 1.84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको बताना है कि क्या ये वाकई हमारे पास शो करना है ना, हमने 1.84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए देखें हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या होगा, शो, हमने शो करना है ना, या प्रूव कर लिख लें यहाँ में, इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव या शो दैट जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमारे पास क्या 1.84 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। ये हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है या हमने इसको शो करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो हमने फाइंड करना है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला आएगा, आपने एरिया फाइंड कर लेना है किसका, जो हमारे पास एक्सटर्नल हमारे पास पाइप है ना, या जो बाहर वाला हमारे पास सर्कल है, मैं बताता हूँ उसका जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर है, माइनस हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है, स्मॉल आर। इधर देखें जो हमारे पास ये वाला पाइप है ना, स्टील पाइप है ना हमारे पास, स्टील पाइप का जो बाहर वाला सर्कल है उसमें से जो अंदर वाला सर्कल है ये हमारे पास क्या है, स्मॉल, जो रेड लाइन से नज़र आ रहा है, बाहर वाले जो सर्कल का जो एरिया है होता है, हमें पता है ना, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो अंदर वाला हमारे पास जो सर्कल होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, जिसमें से जो भी चीज़ गुजरनी है, इधर से इंटर होगा तो इधर से निकलेगा ना, तो जो इसका हमारे पास आउटर साइड पे यानी बाहर वाली साइड पे जो हमारे पास ये सर्कल बन रहा है, इसमें से जो एक्सटर्नल स्टील पाइप है उसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक्सटर्नल स्टील पाइप का जो हमारे पास बाहर पे सर्कल बन रहा है उसका जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, और जो इंटरनल है उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया, तो उसको बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पाई दोनों साइड पे, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो जो हमारे पास आर है ना, आर की वैल्यू देखें यहाँ पे कैपिटल आर की वो हमारे पास क्या है 2.5, और उसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2.1 है, तो 2.1 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर, और ब्रैकेट हमने क्या कर देनी, बंद कर देनी है, तो पाई एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, और जो 2.5 की अगर हम रेडियस लेंगे, 2.5 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, माइनस 2.1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.41 आ जाएगा, ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। ठीक है, तो पाई एज इट इज़ ही आ जाएगी। 6.25 में से माइनस 4.41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.84, ठीक है, आ जाएगा, और ये हमारे पास पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.84 पाई सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या, ये वाकई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही आता है, तो इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 1.84 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इसके साथ यूनिट आ रहे हैं ना, देखें ना, सेंटीमीटर की क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया 1.84 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में वो कहता है फाइंड द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। हमने इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप हमने फाइंड करना है। इंटरनल ये हमारे पास जो इंटरनल वाला ये हमारे पास है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी ये वाला, ये जो लाइन है हमारे पास वर्टिकली, इनका हमने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका बेस है ना, बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है। ठीक है, तो बताता हूँ कि जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। अब हमने इसका क्या करना है, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब टोटल फाइंड द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। हमने इस पाइप का इंटरनल कर्व एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास ये दो पाइप आ रहे हैं ना हमारे पास, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। तो इंटरनल मैंने बना लिया, मतलब ये वाला बेस एरिया भी नहीं फाइंड करना और ये वाला भी नहीं फाइंड करना, जो इसके हमारे पास ये कर्व वाली साइड है ना, ये इसका ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है। अब इसको भी ना इंक्लूड किया, इसको ना इंक्लूड किया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको हमने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, तो हमने सिर्फ जस्ट 2πr इंटू एच लिख लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास 22/7 और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास जो आर की वैल्यू है, यहाँ पे देखें जो आर उसने हमें दिया है वो हमारे पास जो है वो क्या है 2.1 है, और जो हमारे पास एच है वो उसने हमें कितना दिया था, वो हमारे पास 12 है। इंटरनल की बात हो रही है ना, इंटरनल में 2.1 है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 12 है। वो हमने पुट कर दी, तो पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जस्ट हमने वैल्यू पुट की है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 7 पे, मल्टीप्लाई हमारे पास 2.1 और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 12 के साथ। ठीक है, अब 44 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और डिवाइड कर देना हमने 7 पे। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 2.1 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 7 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 158 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1 2 3। ठीक है, तो 3 के बाद देखिए आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हमने जस्ट क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले जो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे नाम देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद भी आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 158 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसका जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास क्या है, 158 है, वो हमने क्या कर दिया, इसका जो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है वो भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हमने इसका एक्सटर्नल एरिया भी, ये तो हमने इंटरनल फाइंड किया था ना, इंटरनल एरिया, अब हमने एक्सटर्नल भी फाइंड करना है। एक्सटर्नल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास 2πr। अब यहाँ पे कैपिटल R H लिखना है, क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल r था वो हमारे पास इंटरनल को डिनोट कर रहा था, जो कैपिटल R है वो हमारे पास एक्सटर्नल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 22/7, R हमारे पास कितना है, R हमारे पास जो एक्सटर्नल है ना वो हमारे पास क्या है 2.5 है, तो यहाँ पे आपने 2.5 लिख लेना और मल्टीप्लाई जो हाइट है ना वो हमारे पास यही वाली 12 हाइट जो है वो इक्वल ही है, तो उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 44, उसको डिवाइड कर देंगे किस पे, 7 पे, और मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इन तीनों 12 को 2.5 को 44 को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है 7 पे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 188 पॉइंट हमारे पास 4 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बेटा क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास आ जाएगा इंटरनल, यहाँ पे लिख लेना है इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है सरफेस एरिया, और उसके बाद प्लस एक्सटर्नल, यहाँ पे लिख लेना है एक्सटर्नल कर्व्ड, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया,
या इस क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, हमारे पास 2 टाइम है ना, एक हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, एक हमारे पास क्या है, बिग पाइप है, एक हमारे पास स्मॉल पाइप है। तो यहाँ से हमारे पास ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है, तो इधर भी हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, या एरिया ऑफ क्रॉस, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास इंटरनल कर्व सरफेस एरिया आया है वो हमारे पास कितना आया है, हमने राउंड ऑफ किए बगैर इनको लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये तो हमने राउंड ऑफ करके लिखा है ना, इससे पहले वाली वैल्यू लिखनी है। जो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है वो हमारे पास है 158 पॉइंट क्या है 256 है, और उसके बाद प्लस हमारे पास जो एक्सटर्नल आया है, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, वो हमारे पास कितना है 188.4 है, और उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है जो क्रॉस सेक्शन एरिया आया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास जो हमने फर्स्ट में फाइंड किया था, जो हमने शो भी किया था ना कि वो हमारे पास कितना है 1.84 पाई है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई 1.84 मल्टीप्लाई हमारे पास है पाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन जो हमारे पास 3 टर्म है, इन तीनों को आपस में 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 184 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, 3.14 को 1.84 के साथ, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों को सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास आ जाएगा 358.2 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे ना, 3 डिजिट तक। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये हमारे पास 1 2 3, ठीक है, पॉइंट से पहले देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 358 आ जाएगा, और ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 358 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 358 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस 5B उसका पार्ट 1 जो और पार्ट जो 2 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।